लोगों को समझ नहीं आता कि आप लोग जो है मतलब बहुत लोग मैसेज करते रहते थे, मेरा पुराना वीडियोस जो गया है, पहले के जो वीडियोस सब है, ठीक है, तो उस पर मतलब आज से नहीं 1 साल पहले गया था, ठीक है, आनंद सर करके होगा, ठीक है, तो उसमें आपको जब देखे होंगे जो भी बहुत लोग उसमें वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था कुछ कारण से, बुक का लॉन्चिंग हो गया था, तो उस पर बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि सर आप आगे पढ़ाइए, सर आगे कंटिन्यू कीजिए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तो पढ़ने के लिए मन नहीं है किसी को, क्वेश्चंस ये सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कंप्लीट कराऊंगा ना चीजों को, सब चीजों को। वो लोग को लग रहा कि नहीं कंप्लीट नहीं होगा, नहीं कंप्लीट सब चीज होगा, आपको बस पढ़ना से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पढ़िए जो बता रहे हैं, कुछ सीखिए, यहाँ पे सीख के जाइए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, नेगेटिव फीडबैक डिजेनरेटिव सिस्टम एंड पॉजिटिव फीडबैक जो है रीजनरेटिव सिस्टम है। रीजनरेटिव, ये आपको नोट डाउन करना, नेगेटिव फीडबैक को डिजेनरेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक को रीजनरेटिव सिस्टम बोलते हैं। ये देखिए 5th पॉइंट लिखिए। 5th पॉइंट आपका क्या है कि सेंसिटिविटी जो आपका होता है, जैसे कि सिस्टम डिस्टर्बेंसेस, फीडबैक क्या करता है, रिड्यूस करता है डिस्टर्बेंसेस को, इसलिए तो क्लोज लूप ज्यादा अच्छा होता है। मैंने लिखा था ना डिफरेंस बिटवीन ये, तो क्या होता है कि जो आपका जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बाहर के एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं, उसको रिड्यूस करता है फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी लिखिएगा, फीडबैक का इफेक्ट ये है, फीडबैक का इफेक्ट ये है, फीडबैक जो है आपका रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं उसको इफेक्ट को ये रिड्यूस करता है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। जो भी डिफरेंसेस होते हैं क्रेजी बाइकर ये लिख रहे ये आप लोगों को फीडबैक, ठीक है, फीडबैक रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ना। क्लोज लूप और ओपन लूप में क्या डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस यही होते हैं आपका। डिफरेंसेस क्या होता है आपका, ओपन लूप में कोई फीडबैक नहीं होता है, तो आसानी से डिस्टर्बेंस जो आते हैं उसके ऊपर, एक्सटर्नल जो नॉइस आते हैं सिग्नल पे, वो आपको अफेक्ट आराम से कर देंगे पूरा सिस्टम्स को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फीडबैक लगे रहते हैं वो उसको डिस्टर्बेंसेस को अफेक्ट नहीं करने देते। इसका मैकेनिज्म ऐसा अच्छा रहता है, प्रॉपर मैनेज किया रहता है कि डिस्टर्बेंस का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो ये आपको इफेक्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है। 6 जो है आपको यहाँ पे, 6 जो है आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है, सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है। ये टॉपिक हम लोग जब पढ़ेंगे, सेंसिटिविटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी also reduces with the addition of feedback, समझ आ रहा है कि नहीं। सेंसिटिविटी जो होता है आपका, ये भी ऐसे रिड्यूस हो जाता है, आपको रिड्यूस करता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि कुछ भी अगर सिस्टम का पैरामीटर्स में चेंजेस आते हैं तो उसको फीडबैक जो है आपका सिस्टम का पैरामीटर, जैसे जी ऑफ एस, एच ऑफ एस, कुछ भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टम का पैरामीटर्स जो है, उसको अगर हल्का चेंजेस कुछ भी आते हैं, ये चीज़ को डिटेल में देखेंगे हम लोग, सेंसिटिविटी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सेंसिटिविटी एक टॉपिक है अलग से, उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। तो सेंसिटिविटी जो है आपका किसी भी सिस्टम का, मतलब यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम का, आपको क्या करता है, आपको फीडबैक जब ऐड करते हैं तो वो उसका सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा, वो टेंशन मत लीजिए, इसको डिटेल में जाऊंगा, आपको अभी नोट डाउन करके रख लीजिए। बस इफेक्ट में देखिए कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है उसमें कोई सेंसिटिविटी का बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ओपन लूप, लेकिन कंट्रोल जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो उसको सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देता है। क्लियर है कि नहीं, सेंसिटिविटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को। तो ये था आपको कुछ इफेक्ट्स, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, प्रॉपर फॉर्म में आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। यहां पे तो ये आपको ध्यान में रखना है, कैसे करना है नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट यहां तक आपको इफेक्ट अच्छे से नोट डाउन करना है, जो भी मैंने इफेक्ट बताया आपको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहां पे कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं पोल्स एंड जीरो का कॉन्सेप्ट। यहां तक अभी नोट डाउन करके मैं सब पे आऊंगा, सबको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर्ली, ठीक है। सेंसिटिविटी में प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको नोट डाउन करके रखना है इस चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। आपको सेंसिटिविटी जो होता है क्या होता है बस नोट डाउन करना है। रिड्यूसेस करता है जब हम लोग फीडबैक ऐड करेंगे तो कैसे रिड्यूस करता है उसको भी प्रॉपर देखेंगे हम लोग, जब सेंसिटिविटी का एक टॉपिक होगा, अलग टॉपिक है, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ
अभी आते हैं पोल्स एंड जीरोस पे। तो क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं यहां पे, फीडबैक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं यहां पे, ऐसा नहीं कि कुछ फालतू चीज बता दे रहा हूं। हाँ, डेरिवेशन जो मैं कराया था वो इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन तो नहीं आएगा ना कोई एग्जाम पे, नहीं आएगा तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है आपका, कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट आपको बस जो भी आपको थ्योरेटिकली लिखाया जा रहा है उसको अभी फोकस कीजिए, उस पर अभी आपको बस ध्यान में रखिए उस चीजों को, तो आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस, ठीक है। जैसे कोई सिस्टम है आपका, जी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है आपका, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ एस डिवाइड बाय डी ऑफ एस। ये होता है न्यूमरेटर का फंक्शन एंड डिनोमिनेटर का फंक्शन, ये होता है। और इसको क्या बोल सकते हैं, सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहां पे क्या करेंगे अपन, पोल्स जो होता है, देखिए पोल्स कैसे निकालते हैं। तो ये जो ऊपर होता है इसको, ये सी ऑफ एस न्यूमरेटर जो है, अगर उसको अगर हम सी ऑफ एस को इक्वेट कर दे जीरो से, कोई फंक्शन होगा एस का कोई पोलिनोमियल टाइप का होगा ना, जैसे कि यहां पे आपका दिया हुआ एस प्लस वन, एग्जाम्पल एस प्लस टू, ये आपका नीचे दिया हुआ पोल्स एस प्लस थ्री, इस टाइप का कुछ दिया हुआ एस प्लस फोर। तो ये क्या है, एस के टर्म्स में एक पोलिनोमियल है कि नहीं, एस के टर्म्स में क्या है, ये पोलिनोमियल है न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर क्या है आपका, एस के टर्म्स पे डिनोमिनेटर है कि नहीं, यहां पे देख लीजिए एस के टर्म्स में यहां पे डिनोमिनेटर है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ एस ही तो है, फंक्शन ऑफ एस है कि नहीं, देखिए यहां पे दोनों में। अब यहां पे अगर आपको जीरोज निकालना है, जीरोज निकालना है तो क्या होगा आपका, जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपको जीरो से इक्वेट करना है, बस आपको जीरोस निकल जाएगा। न्यूमरेटर अगर जीरोस निकालना है आपको यहाँ पे, तो उसको इक्वेट कर देंगे आपको यहाँ पे जीरो से, तो आपको जीरो दे देगा आपको यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, -1, -2, तो दो वैल्यू आया जीरोस का, ये जीरोस हो गया, जीरोस हो गया ये, ठीक है। जीरोस इक्वल टू एस इक्वल टू -1, -2, ठीक है। सेकेंड जो है आपका, अगर आपको पोल्स निकालने बोलेगा, फाइंड द पोल्स, तो पोल्स क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस को जीरो कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए जीरो। तो क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, एस प्लस थ्री इंटू एस प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, एस इक्वल टू -3, -4। ये आपका हो गया क्या, ये आपका क्या हो गया, पोल्स, ये आपका हो गया क्या, पोल्स, ये आपका हो गया पोल्स। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग पोल्स, ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग पोल्स। क्लियर है कि नहीं। तो ये जीरो, जब हम लोग न्यूमरेटर को जीरो करते हैं, दैट विल गिव द सेंसिटिविटी का आपको बताऊंगा क्लियरली, भरत टेंशन ना ले, सेंसिटिविटी का आपको बताऊंगा, वो जब एक टॉपिक है वहां पे बताऊंगा आपको क्लियरली, ठीक है, क्या इंक्रीज करेगा क्या रिड्यूस। अभी टेंशन ना ले, मैं डिटेल पे जाऊंगा सेंसिटिविटी पे, ठीक है, डिटेल पे जाऊंगा। हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के सेंसिटिव, ये क्या बताया, ओपन लूप कंपेयर, अब यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं क्लोज लूप का। मैंने तो ये नहीं बताया कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, मैंने आपको डिफरेंस बताया था क्या, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको अच्छे से अगर डेली लाइफ में इसको रिलेट करूं, डेली लाइफ में, तो आप बताइए आपके हिसाब से स्टेबल क्या होता है, बताइए आप लोग। डेली लाइफ में बताते हैं, जैसे बोलते हैं कि वो बंदा बहुत स्टेबल हो चुका है, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं, मतलब क्या हुआ, वो अच्छा पैसा कमा रहा है, आपका अर्निंग सेटल हो चुका है, आप लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, उसको लाइफ मतलब सेटल है, सेटल वही होता है ना, सेटल, ठीक है। तो यहां भी आपका सिस्टम भी वही होता है, ध्यान से सुनिएगा, सिस्टम भी आपका वैसे ही होता है आपका। देखिए जैसे ये आपका हुआ, देखिए ओपन लूप में क्या होता है, जैसे अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का अगर ड्रॉ करें सिस्टम, तो ये आपका कुछ ऐसे जा करके तुरंत सेटल हो गया, जो आपको आउटपुट मिला, समझ में आ रहा कि नहीं, डायरेक्ट सेटल हो गया, सेटल हुआ कि नहीं, देखिए अब चेंजेस नहीं आएगा इस पे, वैल्यूज का कोई चेंजेस नहीं आएगा, डायरेक्ट सेटल हो जाएगा, एक पार्टिकुलर वैल्यू पे जाकर के स्टेडी स्टेट को जल्दी रीच कर जाएगा। स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है, ये ना स्टेडी स्टेट हुआ, ये आपका स्टेडी स्टेट, एक पार्टिकुलर वैल्यू पे जाकर के सेटल हो जाता है क्लोज लूप। क्योंकि अगर आप इनपुट दिए मशीन को इनपुट दिए आप, यहाँ पे आउटपुट जो मिलना होगा मिल जाएगा आपको, तुम्हारा कि नहीं। जैसे वॉशिंग मशीन था, आपका एग्जांपल लिए थे, वॉशिंग मशीन कपड़ा दिए, आप टाइमर दिए, ठीक है, अब जो आउटपुट मिलना होगा मिल जाएगा, 10 मिनट का टाइमर दिए, 10 मिनट के बाद जो आउटपुट मिलना होगा मिल जाएगा, एक स्टेबल आउटपुट मिलेगा, वो चाहे गंदा हो चाहे आपका अच्छा नहीं हो, ठीक है। अब लेकिन ओपन लूप क्लोज लूप केस में क्या होता है, क्लोज लूप केस में क्या होता है आपका, ये देखिए डिफरेंसेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है, स्टेडी मतलब फाइनल वैल्यू, स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल वैल्यू। ये क्या होता है ओपन क्लोज लूप में, ये आपका ऐसे जाता है, ऑसिलेट करते रहता है, ऐसे ऑसिलेट करते रहता है ऐसे करके, ठीक है, मतलब जल्दी सेटल नहीं होता है, जल्दी क्या बोल रहे हैं हम, सेटल नहीं होता है।
ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जल्दी सेटल, वो ऑसिलेट करते रहता है एक पार्टिकुलर वैल्यू के बीच पे, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम या तो स्टेबल, अगर सेटल हो गया तो सिस्टम स्टेबल होगा, लेकिन कितना दिक्कत के बाद, ऑसिलेट करने के बाद, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, बताइए। ज्यादा स्टेबल ये हुआ इस केस पे, ठीक है, ज्यादा स्टेबल ये हुआ, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ज्यादा स्टेबल कह सकते हैं। अब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, स्टेबल हो भी सकता है, अनस्टेबल भी हो जाएगा। अब ये ऑसिलेट करता ही रह गया, ऐसे ऑसिलेट करता ही रह गया, तो क्या कभी स्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता उसमें स्टेबल, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है स्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी, उसका मतलब स्टेबिलिटी जो है वीक, मतलब वहां पे डिपेंड करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो सेटल हो जाता है, प्रॉपर सेटल हो गया, तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कंपेयर क्या किया हूं कि अगर पॉजिटिव फीडबैक ऐड करेंगे, नेगेटिव फीडबैक ऐड करेंगे, यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं, एक ही सिस्टम का बात कर रहा हूं, यहाँ पे ओपन लूप और यहाँ पे क्लोज लूप बात नहीं हो रहा है, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ही बात हो रहा है। और इस पे अगर हम पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक लेंगे तो क्या डिफरेंसेस है वो मैं बताया आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बताया वो हमको यहाँ पे बताया, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे यही एग्जांपल ले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था मैंने आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे कुछ था ना आपका, ये देखिए हर्षवर्धन, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अगर यहां पे बात करें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, ध्यान से देखिएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करें, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया हुआ, जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे 1/s+1, यही था ना 1/s+1। और तो यहां पे क्या होगा, इसका पोल कहां लाई करेगा, -1 पे लाई करेगा, करे कि नहीं, -1 पे। तो -1 कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यहां पे जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, और यहां पे देखिए जब उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाले, जब क्या ऐड किया यहां पे नेगेटिव, तो क्या हुआ, -3 आया, मतलब स्टेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज कर गया, यहां पे और ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में आया, स्टेबिलिटी इंक्रीज किया। लेकिन अगर हम उसी केस पे राइट हैंड साइड अगर ऐड कर देते हैं, अगर पॉजिटिव, अगर यहां पे क्या बोले पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हाफ, अगर पॉजिटिव फीडबैक को ऐड कर देंगे, तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, अनस्टेबल हो गया, सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। मतलब यही तो डिफरेंसेस है, यहां से क्लियर हुआ कि नहीं आपको। अगर यहां पे क्या दिखा आपको, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, स्टेबल है। लेकिन जब हम लोग इंटर किए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, तो वो स्टेबल हो भी सकता है, अनस्टेबल हो भी सकता है, यहाँ पे, ठीक है, स्टेबल भी हो सकता है या अनस्टेबल हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा वो मैं आपको बता दिया। यहाँ पे जब पॉजिटिव फीडबैक ऐड किए तो देखिए आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे आपको अनस्टेबल हो गया सिस्टम। लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, यहाँ पे सॉरी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, स्टेबल है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, स्टेबल है। लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जब पॉजिटिव फीडबैक ऐड किए तो अनस्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, देख के बताइए यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं। तो हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल होगा, इसका मतलब ये नहीं कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम भी स्टेबल होगा। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, कब, जब पॉजिटिव फीडबैक यहां पे ऐड किए, ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक ऐड करेंगे तो वो स्टेबल भी रहेगा, वो भी स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना था, यहां पे समझ में आया कि नहीं हर्षवर्धन, क्लियर कर लीजिए, हर चीज को प्रॉपर क्लियर कर लीजिए आप लोग। तो अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस। ये आपको मैंने बता दिया, आपको ये क्या होता है मैंने बता दिया आपको। जो भी पोल्स क्या होता है, पोल्स को डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं हम लोग, एंड फॉर द जीरोस आपको न्यूमरेटर को जीरो करेंगे, ठीक है। बाकी जो सेंसिटिविटी का आपको डाउट है भरत कुमार, सेंसिटिविटी में आपको क्लियर करूंगा उस चीज को। सेंसिटिविटी जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय आपको क्लियर करूंगा, वो एक अलग टॉपिक लूंगा, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। उस पर आपको कंपेयर करूंगा कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या सेंसिटिविटी होता है एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या सेंसिटिविटी होता है, कैसे रिड्यूस करता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, वो भी दिखूंगा, आपको देखने को मिलेगा वहां पे। तो वहां पे आपको क्लियर करूंगा। अभी बस आप नोट कर लीजिए चीजों को, जो भी चीज आपको है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस आपको समझ में आ गया। अब इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, इस प्लेन पे, इस प्लेन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, देखिए कहाँ पे आएगा, देखिए ये सिग्मा और ये जे ओमेगा। अगर इसको आपको इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हम लोग पोल को क्या करते हैं, पोल को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल्स को क्रॉस से करते हैं, एंड जीरोस को आप लोग ये राउंड से, गोल से, राउंड से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पोल्स का यहाँ पे -1, ये आपका जीरोस है, -1, -2, तो आप जीरो कीजिए यहाँ पे, 0, -1 और 0, -2 पे, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। और अगर हम रिप्रेजेंट करें किसको, पोल्स को यहाँ पे, तो पोल्स क्या हो जाएगा, -3, -4, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पोल्स जो होगा -3, ये जाएगा -4, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये आपको क्लियर करना। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, क्रॉस से हम लोग पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड गोल राउंड से हम लोग जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां जहां
प्लॉट करना होगा प्लॉट कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? जितने लोग भी देखा क्लियर हुआ कि नहीं सर? एकदम आशीष को साहू का क्या डाउट है? तो हम लोग ओपन लूप ज्यादा यूज करेंगे क्या सर? ओपन लूप ज्यादा यूज करेंगे तो वही तो नहीं, ओपन लूप का बहुत डिसएडवांटेज भी है ना आशीष। आशीष सुनिए, आशीष आओ आप सुनिए, ओपन लूप का बहुत डिसएडवांटेज है ना, आपको बाहर से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपको मैनुअली इन्वॉल्व होना पड़ता है ओपन लूप में, होता है कि नहीं? यूज तो कर ही रहे ना, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना, वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं आप, इमल्सन रेडो यूज कर रहे हैं, सारा चीज तो आपका ओपन लूप ही दिख रहा है। क्लोज लूप जहां पे ऑटोमेटिक चीजें आ जाती है, ऑटोमेटिक वाली चीजें आती है, वो कॉस्टलियर भी होती है कि नहीं? एसी ज्यादा कॉस्टलियर है कि नहीं फैन से? पंखा से एसी ज्यादा कॉस्टलियर है कि नहीं बताइए आप लोग? तो कॉस्टलियर आती है। तो आप जब ज्यादा, अगर जो आप एवरेज फैमिली से हैं तो आप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को ज्यादा यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? अब इमर्सन गीजर की जगह पे गीजर की यूज नहीं करके इमर्सन रेड यूज करते हैं, पानी गर्म करने वाला इमर्सन रेड जो आता है, पता है कि नहीं? पानी गर्म करते हैं तो वो क्या होता है आपका, वो पानी गर्म, वो सस्ता है आपका, वो ओपन लूप है, आप यूज कर रहे हैं, आपको मैनुअली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन गीजर में आपको जैसे कि ऑटोमेटिक गीजर आ गया, आप खाली एक बार स्विच ऑन कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक पानी गर्म करेगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना हीट होना चाहिए आपकी बॉडी का, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको पानी गर्म करके देगा वो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक। तो कॉस्ट बढ़ गया कि नहीं? गीजर का ज्यादा कॉस्ट है कि नहीं आपका इन कंपेयर टू आपका इमर्सन रेड, ठीक है। उसी तरह अगर आप एसी लगाना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक है, एसी भी ऑटोमेटिक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन किसका कॉस्ट और फैन का कॉस्ट में बहुत ज्यादा आसमान जमीन का फर्क है। अगर आप नॉर्मल फैमिली से हैं तो आप ऑफकोर्स फैन पर प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है आपका ज्यादा स्टेबल बता दो दिए आपको, ज्यादा स्टेबल होता है कब, किस केस में? आपका ये एक डायरेक्ट आउटपुट दे देता है, ज्यादा वाइब्रेट नहीं करता, डायरेक्ट आउटपुट जो देना दे दिया, मतलब जो मुंह पे आया दे दिया, समझ में आ रहा ना, दे दिया। लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फीडबैक लगा रहता है ना, तो क्या करता है ना, एक्यूरेसी जो आपका डिजायर्ड वैल्यू है, आपका जो चाहत है, आपको चाहत को पाने के लिए वो वाइब्रेट करते रहता है ताकि वो पर्टिकुलर वैल्यू पे मिल सके। फीडबैक उसको एडजस्ट करते रहता है, फीडबैक जो है आपका उसको एडजस्ट करते रहता है, एरर सिग्नल को जीरो करने में लगा रहता है, ठीक है। अब तो ओपन लूप के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, एरर सिग्नल कुछ होता ही नहीं है, जो आ गया एरर आ गया तो एरर ही मिल गया, जो आउटपुट मिल गया हमको एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर कर लीजिए अच्छे से आप लोग, जो आउटपुट मिल गया एक बार, वो चाहे घटिया हो चाहे अच्छा हो कोई दिक्कत नहीं, मतलब तुक्का पे काम चल रहा है यहाँ पे, मतलब ट्रायल एंड हिट जो बोलते हैं ना, तुक्का पे काम चल रहा है। अगर अच्छा दे दिया तो अच्छा दे दिया, खराब दिया तो खराब ही रह गया। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं वो? लेकिन क्लोज लूप जो होता है परफेक्शन को देखता है, क्लोज लूप परफेक्शन को देखता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं, और उसको फुलफिल करने के लिए आपका रिक्वायरमेंट को वो बार बार फीडबैक जो लगा रहता है उसको एडजस्ट, फीडबैक जो है अपने आप को एडजस्ट करते रहता है। कंट्रोलर जो है आपको, कंट्रोलर उसको प्रोसेसर को उसी तरह काम करते रहना बोलता है, कंट्रोलर जो है आपका प्रोसेसर को इसी तरह काम करते रहना बोलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जल्दी ही मैं भी ऑनलाइन पढ़ाऊंगा सर। अवधेश ठाकुर, पढ़ाइए आप, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका हो गया, पढ़ाइए एकदम डाउट क्लियर कर लीजिए जितना भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? तो ये आपका था पोल्स एंड जीरो द कॉन्सेप्ट, जो भी था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपका जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, जो न्यूमरेटर होता है उसको इक्वेट करते हैं जीरो से, और उससे जो एस का वैल्यू आता है उसको इक्वेट कर देते हैं, मतलब प्लॉट करते हैं। पोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वेट करते हैं। आशीष साहब आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आशीष क्लियर हो गया सर? रीजनरेटिव एंड डिजनरेटिव को भी बता दीजिए। रीजनरेटिव एंड डिजनरेटिव उसको एक्सप्लेन करना होगा प्रॉपर, रीजनरेट करना एंड डिजनरेट करना, ठीक है। अब इसको भी एक्सप्लेन करना होगा, तो अभी अब इसको रुक जाइए, ठीक है। सुपर सर, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप लोग को अगर अभी उसको बस अभी नोट करके रखिए, मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। लेकिन वो काफी उसको एक्सप्लेन करना होगा, रीजनरेटिव कैसे है, डिजनरेटिव कैसे है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करना होगा इस चीज को, ठीक है। तो अभी रुक जाइए उस चीज को। तो यहाँ पे आपको, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? जो मैं बताया आज का जो क्लासेस था आपको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ये आप लोग बस बता दीजिए प्रॉपर। आपको बस सीखना है इफेक्ट ऑफ फीडबैक, क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है। आपको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे, उसका एक्सप्रेशन क्या है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, तो ये सब सीखना है प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। और जो भी डाउट्स है आपको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, वो भी आपको क्लियर कर लेना अच्छे से, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा इस चीजों को, क्लियर है कि नहीं? आज से क्लास गजब सर। बाकी लोग भी कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगेगा मेरे को भी, मैं बहुत मेहनत, डेढ़ घंटे मेहनत किया यार, तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा बाकी लोग भी कमेंट कर दे तो। हाँ बिल्कुल बता देंगे, ठीक है ना। तो कुछ पेड कोर्स वालों के लिए भी छोड़ दीजिए सारे डाउट्स, ठीक है। आशीष
अब आप पेड यूजर हो क्या आशीष? कमेंट कीजिएगा एक बार, आप पेड यूजर हो क्या? ठीक है, तो जितने लोग भी हैं आप लोग प्रॉपर फोकस करें चीजों को, ठीक है। और बस अब बताऊंगा मैं, टेंशन ना ले, हर चीज को मैं बताऊंगा क्लियरली। अब पेड वालों के लिए भी कुछ छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, ये तो बोले आप लोग, ठीक है, पेड वालों के लिए भी कुछ छोड़ दिया जाए, जो भी पेड वाले हैं उसको भी तो कुछ करना जाए। पेड वाले लोग फिर मगर यहाँ पे क्यों देख रहे हैं आप लोग? फिर ऐप में देखिएगा ना जब क्लास स्टार्ट होगा तो, क्योंकि फिर अगर यहाँ पे आप जो देखेंगे तो फिर आपको वहां लगेगा नहीं तो पढ़ चुके हैं हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए अब यहां पे आप लोग, ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। चलिए तो ये आपका मैं एंड करता हूं क्लास को, क्लियर करूंगा, टेंशन ना ले हर चीज। अब यहां पे ट्रांसफर फंक्शन जो आपका एंड होता है, जो भी सिस्टम का क्लोज लूप सिस्टम एंड कंट्रोल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का मैंने यहां पे एंड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे, हो सकता है या क्वेश्चंस कर लेंगे कल, ठीक है। आप लोग बहुत क्वेश्चंस बोल रहे हैं, तो आप एक बार जो भी पढ़ाया गया है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। हर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एक बार देख लेते हैं, कल क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा। बस 2 टॉपिक बचा हुआ है, आपका सिस्टम मॉडलिंग एंड सेंसिटिविटी के टॉपिक जो बचे हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर बचा हुआ है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि मुझे अभी पढ़ाऊं या आपको क्वेश्चंस कराना है, बताइए। जैसे नेक्स्ट क्लास में फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोग को, जैसे बताइएगा आप लोग से करूंगा। तो मैं अगर नेक्स्ट क्लास में अगर आप बोलेंगे, अगर आप खुद से प्रैक्टिस एक बार कर रहे हैं, नेट पे एक बार डाउनलोड कीजिए, कुछ चीज नेट पे मिल डालिए एक बार कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन कंट्रोल सिस्टम, आपको मिल जाएगा। और वही क्वेश्चन को फोकस कीजिए जो क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोग कमेंट कीजिए, कल क्वेश्चंस कराऊं या आपका जैसे बताएंगे उस तरह करूंगा। सिस्टम मॉडलिंग पे वर्क करूं, पढ़ाऊं। सिस्टम मॉडलिंग मतलब यहाँ पे कंपेरिजन होगा, मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंपेयर करके बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपके कंट्रोल सिस्टम में आते हैं इससे, ठीक है। तो कमेंट कीजिए ना, आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे, क्या करें, क्वेश्चंस कराएं या आपको मतलब यहाँ पे जो सिस्टम मॉडलिंग वो पढ़ाएं या सेंसिटिविटी पढ़ाएं। 2 टॉपिक बचा हुआ आपको, 2 टॉपिक खत्म होगा, उसके मैं प्रॉपर क्वेश्चन लूंगा, मैराथन टाइप के 40-50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप बोलेंगे तो कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा ट्रांसफर फंक्शन का। बहुत लोग बोल रहे पहले पढ़ा ही दीजिए सर एक बार पूरा पढ़ा दो, फिर चैप्टर के एंड में कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा ना आशीष, जितने भी अभी तो बताओ आपको, जैसे कि ओपन लूप क्लोज लूप पढ़ाया था आपको, ओपन लूप एंड क्लोज लूप पढ़ाया था आपको, तो उस पर कितने सारे एग्जांपल्स कराए थे मैंने। ओपन लूप का ये एग्जांपल, आप क्वेश्चंस तो ट्राई करो एक बार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको अगर आप क्वेश्चन आ जाएगा कि इमर्सन नोड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तो 4 ऑप्शन देगा। तो आप देखिए 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ना सारा चीज। तो क्वेश्चंस मैं कराते ही जा रहा हूं, भले आपको लग रहा है। अब मैं यहां बता भी दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं ना कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन में क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे नहीं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन अगर आप जैसे बोले, अगर मैं कल सिस्टम मॉडलिंग और सेंसिटिविटी को खत्म करूंगा फटाफट, उसके बाद सोच रहा हूं कि मैं प्रॉपर 40-50 क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन मैराथन ले लूंगा 2 घंटे का लगातार। समझ आ रहा कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो चलिए पहले मैं कंप्लीट पढ़ाई देता हूं। 2 टॉपिक बचा हुआ, बस 2 टॉपिक तो वेट कीजिए आप लोग, और शेयर कीजिए सेशन को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए आप लोग भी, ठीक है, ये कहना चाहता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए चीजों को। चलिए तो ठीक है, तो मैं सेशन को यहां पे एंड कर रहा हूं। आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रॉपर देखिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। सेशन को मैं यहां पे एंड कर रहा हूं। चलिए फिर, थैंक यू।